योगी जी, ये बताइए कि आपने कभी किसी से प्यार किया है? देखिए, मैं एक सन्यासी हूँ। मैं केवल भारत माता से प्यार करता हूँ और मुझे लगता है कि इन सब बच्चों को प्यार करता हूँ। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जब आपने इश्क नहीं किया, मोहब्बत नहीं की, तो आपको क्या मालूम जब कोई किसी को दिल देता है तो उसका बायोडाटा थोड़ी पहले पूछेगा। नोएडा में हमने खबर पढ़ी कि वो खुले में नमाज पढ़ते थे, उनको रोक दिया खुले में नमाज पढ़ने से। देखिए, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, नमाज का सही जगह मस्जिद होगी या उसका एक निश्चित स्थान होगा। मुझे आश्चर्य होता है कि आज वे किसी पार्क में जाकर के नमाज पढ़ेंगे, कल हिंदू भी किसी चौराहे पर खड़े होकर के हनुमान चालीसा का पाठ करने लग जाएगा। आप क्या रोक पाएंगे उसको? अगर आप एक को नहीं रोकेंगे, दूसरे को क्यों रोकेंगे? इसलिए एक व्यवस्था बनाई गई है कि जहाँ जिसके लिए जो जगह होगी वहीं पर वह करेगा। अपनी उपासना या अपने किसी भी इस प्रकार के मजहबी कर्म को या उपासना के कार्य को मुझे लगता है वहीं पर उसको संपादित करना चाहिए जहाँ उसके लिए स्थल निश्चित होगा। हर चौराहे पर नहीं, हर पार्क में नहीं, सार्वजनिक स्थल। बोलेगा राम जन्मभूमि कहाँ है, तो लोग ये तो नहीं कहेंगे फैजाबाद में है। राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। जिले का नाम भी अयोध्या ही होना चाहिए, फैजाबाद नहीं। कुंभ कहाँ होता है, संगम कहाँ है, वो प्रयागराज में है। तो स्वाभाविक रूप से जनपद का नाम इलाहाबाद नहीं बल्कि प्रयागराज होना चाहिए, और हमने वही किया है। उसका पौराणिक पहचान दी है, कोई नाम हटाया नहीं। जो नाम पहले था और जो उसकी पहचान थी, उस पहचान को पुनर्स्थापित किया है। किसी का नाम बदला नहीं। मैं पहले तो कोटि कोटि नमन करता हूं। सर, मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूं, आपकी सरकार जो आई थी वो पाकिस्तान का एक मारे, अगर उसने हमारा इंडिया का एक मारा, हम उनके 100 मारेंगे। जिस दिन से सरकार बनी है उस दिन से कश्मीर में डेली पंगे हो रहे हैं। चीन हमें डांट रहा है, क्या श्रीलंका हमें डांट रहा है। दूसरी बात, पहलू जो हमारे सवाल का ये है कि आप अभी कह रहे हैं जो संप्रदाय के लोगों ने जेल भेजना चाहिए, तो सबसे पहले आपको जाना चाहिए। आज सीमा पर पाकिस्तान गोलीबारी करता है तो उसका जवाब मोर्टारों से भारत की सेना करती है, और पाकिस्तान दुनिया के अंदर चिल्लाता भागता फिरता है। ये भारत की मजबूत विदेश नीति को प्रदर्शित करता है और भारत की सुरक्षा को प्रदर्शित करता है। आज चीन भारत की सीमा में घुसने का दुस्साहस नहीं करता है। यमन में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए जिस तेजी के साथ वहां पर राहत कार्य भारत ने किया है, दुनिया के अंदर एक मिसाल प्रस्तुत किया है। क्या इससे पहले कभी हुआ है? आप लोगों को धन्यवाद करना चाहिए मोदी जी का, और कम से कम नतमस्तक होना चाहिए उनके चरणों में कि कम से कम देश के प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा की व्यवस्था उन्होंने की है, प्रत्येक नागरिक का सम्मान। आपने कोई अपराध किया कि नहीं किया? नहीं, मैंने कोई अपराध नहीं किया है। कोई मर्डर किया कि नहीं? नहीं, कोई मर्डर। आप मुझे आपको लगता है कि मैं मर्डर करूंगा? अगर आपको अपराध नहीं करने तो आपके पास में 1 लाख रुपए की रिवॉल्वर क्यों है? 80,000 रुपए की राइफल क्यों है? मेरे पास है ना। मैंने क्या कहा? दहशत फैलाने के एक सन्यासी होने के नाते हमारे पास दोनों की संन्यास की हमारी जो प्रशिक्षण होता है वो दोनों का होता है। शास्त्र का होता है तो शस्त्र का भी होता है। एक माला जपने का होता है तो भाला चलाने का भी होता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राष्ट्रपति के लिए खड़ा किया था, सबसे पहला सांसद था जिन्होंने समर्थन किया था। भारत का मुसलमान डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बने, नवाज हुसैन जैसा बने, पहला व्यक्ति रहूंगा जो समर्थन करेगा। लेकिन अगर यहाँ पर कोई ओसामा बिन लादेन को और औरंगजेब जैसे दुर्दांत लोगों को अपना आइकॉन मान करके भारत के अंदर पाकिस्तान का झंडा लहराएगा, तो फिर उनके उन विषैले फनों को सत्य के साथ कुचलने के लिए भी सबसे पहले योगी आदित्यनाथ। यकीनन अगर भारत में कोई पाकिस्तान का झंडा लहराने की घटनाएं हुई हैं, गलत करेगा। अल्लाह को स्पीकर की जरूरत नहीं है तो हनुमान जी को चालीसा सुनने के लिए स्पीकर की जरूरत है। आप एक बार देखिए, अब आप जैसे हनुमान चालीसा में कहते हैं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, हनुमान जी की स्तुति करते हैं। अब हमारे मन की बात है, अजान में क्या कहते हैं? अजान में क्या कहते हैं? अशहदु इलाहुल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। अशहदु मोहम्मद रसूलुल्लाह का अर्थ यह हुआ कि रसूल के अलावा, मोहम्मद साहब के अलावा कोई पैगंबर नहीं है। तो जैनों के 24 तीर्थंकरों का अपमान, सिखों के 10 गुरुओं का अपमान, हिंदुओं के 10 अवतारों का अपमान आपके मन में है। घर में आपको प्रॉब्लम अजान से है, लाउड स्पीकर से नहीं है। मतलब अजान से प्रॉब्लम। मैं बता रहा हूँ लाउड स्पीकर से सही बात बोलिए ना। फिर बता रहा हूँ, सुनिए। तो घूम फिर के क्यों पहुंचे? आपके मन में है कि मेरे पिताजी सबसे लायक है, मैं अपने घर में कहूंगा। अब आप ये कहें कि मैं दुनिया भर को सुनाऊंगा, मतलब बाकी के नालायक है, तो इस बात से प्रॉब्लम है।